हमारे पास सैमसंग फ्रीज डबल डोर पीसीबी आया होता जिसमें पावर सप्लाई की फॉल्ट थी, तो वो ठीक करने के लिए हमने 524 मॉडल लगाकर उसको ठीक किया है। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, ये चारों कंपोनेंट आपको सबसे पहले निकाल लेना है। ये पावर सप्लाई की कंपोनेंट थी जिसमें एक आईसी, एक अपलो कप्टर और दो कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं। जिस तरह से मैं स्क्रीन के ऊपर दिख रहा हूँ, उस आईसी के ऊपर जल के होल गिर गया है। जिस तरह से ये चारों कंपोनेंट हमने निकाल लिए और चारों कंपोनेंट निकालने के बाद 524 मॉडल इसमें लगाने वाले हैं और 524 मॉडल लगाने के साथ इसमें जो दो नए कैपेसिटर लगा देंगे और लगाने के बाद आगे जो भी करना है सभी बातें देखने के लिए पूरा वीडियो देखना चाहिए, तो ये आपको समझ में आएगा कि क्या करना है नहीं करना है। जिस तरह से हम दिखा रहे कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाते, जो भी एजुकेशनल जानकारी है सही जानकारी वही हम बताते हैं। ये सैमसंग कंपनी का डबल डोर फ्रीज है जिसमें दिखाया गया है कि पावर सप्लाई ठीक करने के लिए हमको आईसी मिलता नहीं है, तो आईसी मिलता नहीं है तो उसकी लगा के 524 मॉडल लगा के उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक करने के लिए सबसे पहले हमने जो आईसी जली हुई थी उसको निकालने के लिए हम हॉट गन से उसको निकाल लेंगे। जिस तरह से स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है ये अच्छे से पैक रहती है। इसको निकालने के लिए हॉट गन 450 से 500 के करीब हीट करना है और हीट करने के बाद इसको निकालना है। निकालने के लिए कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है पर अच्छे से निकालना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। अच्छे से हीट करेंगे तो हीट करने के बाद अच्छे से निकलने वाले, जिसमें लाइव डेमो के साथ हम दिखाने वाले कि कैपेसिटर निकालना, ऑप्टो कपलर निकालना और इसको निकालने के बाद 524 मॉडल लगा के उसको सही करने का तरीका भी हम यहाँ दिखाने वाले। जिसको भी ये वीडियो पसंद आता है उसने लाइक शेयर सब कहीं करना ना भूले। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव जानकारी हमारे चैनल के ऊपर हम दिखाते रहते हैं। जिसको भी हमारा वीडियो या चैनल पसंद आता है उसने लाइक शेयर सब कहीं करना ना भूले, और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी हमको कर सकता है। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं ये आईसी को निकालेंगे और आईसी के साथ ऑप्टो कपलर भी निकाल लेंगे और ऑप्टो कपलर निकालने के बाद आगे जो प्रोसेस करने वाले वो सभी बातें हम दिखाने वाले हैं। जो कैपेसिटर दो निकालने वाले हैं वो दोनों नए कैपेसिटर डाल देंगे और दोनों कैपेसिटर डालने के बाद ऑप्टो कपलर और आईसी डालना नहीं है, उस जगह पे हमको 524 मॉडल लगा के उसका कनेक्शन वायरिंग हम दिखाने वाले हैं। जिस तरह से हम दिखाएंगे कोई भी फेक वीडियो हम नहीं बनाते। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव जानकारी हमारे चैनल के ऊपर देते रहते हैं। जिसको भी डेढ़ सेटअप बॉक्स अच्छे से रिपेयर करना है या सही करना है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन के ऊपर शो कर देंगे, वो हमसे कॉन्टैक्ट करके रिपेयर कर सकता है या हमारे एड्रेस के ऊपर सेंड कर सकता है, हम उसको सही करके भेज देंगे। इसी तरह से हम पावर सप्लाई की जो भी गड़बड़ है वो सही करते हैं। 524 मॉडल लगाकर या अलग अलग मार्केट में मॉडल मिलते हैं, वो मॉडल के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग मॉडल यूज़ होता है। जिस तरह से यह 524 मॉडल लगाकर इसको रिपेयर करने वाले हैं। जिस तरह से हम आईसी को रिमूव करने वाले हैं, कुछ दिख नहीं रहा है पर आईसी रिमूव होने के बाद सभी बातें हम दिखाने वाले हैं कि कैसा करना है नहीं करना है। टोटल एजुकेशनल पर्पस हम वीडियो बनाते रहते हैं, कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाते। जो भी जानकारी देते हैं सच और एजुकेशनल पर्पस देते हैं, कोई भी इलीगल एक्टिविटी को हम बढ़ावा नहीं देते। हमारे चैनल के ऊपर जो भी जानकारी है एजुकेशनल पर्पस हम देते रहते हैं। जिस तरह से अलग अलग पावर सप्लाई कैसे रिपेयर करना है, जिस तरह से हमने अभी ये सैमसंग कंपनी का डबल डोर फ्रीज आया हुआ था जिसके पीसीबी में पावर सप्लाई की गड़बड़ थी, ऐसी हमको मिल नहीं रही थी, तो उसकी जगह पे 524 मॉडल लगाकर उसको सही करने वाले। सही करने का तरीका देखना है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और सही से जानकारी लेना पड़ेगा। आधी उधी जानकारी कुछ काम की नहीं रहने वाली, पूरी जानकारी एक कुछ नया नॉलेज आपको मिलने वाला है। एंड स्क्रीन वाली जो वीडियो है ज़रूर देखिए, उसमें भी कुछ नया सीखने को आपको मिलने वाला है। जिस तरह से हम डेढ़ सेटअप बॉक्स को ठीक करना, सैटेलाइट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या एलईडी एलसीडी से रिलेटेड, इसी तरह से इंफॉर्मेटिव जानकारी हर वीडियो के अंदर हम देते रहते हैं। जिस तरह से कोई भी सैटेलाइट ट्रैक करना है तो उसको क्या करना है नहीं करना है, सभी बातें हम यहाँ बताते रहते हैं कि क्या करना है।
जिस तरह से हम आईसी को रिमूव कर लेंगे, तो रिमूव होने के बाद आखिरी जो प्रोसेस है हम यहाँ दिखाने वाले हैं कि क्या करना है। वो चारों पार्ट रिमूव करना है, 2 कैपेसिटर, एक ऑप्टोकपलर और एक आईसी। ये चारों जैसे ही रिमूव हो जाएंगे तो आपको लाइव डेमो के साथ हम दिखाने वाले हैं। देखो आईसी बहुत अच्छे से पैक होने के कारण वो हीट होने के बाद भी नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि अच्छे से इसको माउंट किया गया रहता है। जिसको निकालना बोले तो बड़ी सावधानी से उसको निकालना है, क्योंकि निकालते टाइम आजू बाजू में जो माइक्रो पार्ट्स है या स्पेयर है वो निकलना नहीं चाहिए। और निकालते टाइम सही जानकारी आपको होनी चाहिए कि क्या करना है नहीं करना है। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल जो जानकारी है हम हर वीडियो के अंदर देते रहते हैं और समझाते रहते हैं। जिसको भी डेढ़ सेटअप बॉक्स सही करना है तो हमसे कांटेक्ट करके डेढ़ सेटअप बॉक्स सही से कर सकता है। इसके लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन के ऊपर नंबर शो कर देंगे, उसी को कांटेक्ट करके आप हमसे कांटेक्ट करके आपका डेढ़ सेटअप बॉक्स सही कर सकते हैं। जिस तरह से हमने डबल डोर सैमसंग पीसीबी को ठीक करने जा रहे हैं, इसी तरह से हम एलईडी एलसीडी के पावर सप्लाई को भी 524 मॉडल लगाकर भी सही करते हैं। या एडाप्टर रहता है 12 वोल्ट 5 एम्पेयर का चार्जर या तो 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर, सभी को 524 मॉडल लगाकर अच्छे से काम करता है। अलग अलग पावर सप्लाई के लिए 524 मॉडल बोले तो एक बड़ा एजुकेशनल जानकारी है जो हम 524 मॉडल लगाना सिखाने वाले हैं। हम ऑप्टोकपलर निकालने के बाद सीधा ऑप्टोकपलर के जो टांगे 1 नंबर और 2 नंबर वो सीधे ऑप्टोकपलर जहाँ से निकलते हैं उसी के 1 नंबर 2 नंबर को उसको जोड़ने वाले हैं, जिस तरह से हम दिखाने वाले हैं। इसी के साथ ग्राउंड को ग्राउंड कर दे देंगे और जो ड्रेन सोर्स पावर इन रहता है उसी को हमने रेड वायर लगा देना है। ये 4 वायर जैसे ही लगा देंगे और उसको चालू करके देखेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आने वाली है। जिस तरह से हम रिजल्ट आने के बाद कभी इसमें डबल डोर पीसीबी में बीप सुनाई देती है तो आपका पीसीबी वर्किंग हो चुका है, अच्छे से काम करने लग गए। जिस तरह से हम हीट करने के लिए हीट कर रहे थे, हीट होने के बाद हमने एक पेस्ट डाल दिया। पेस्ट डालने के बाद उसको अभी हीट कर रहे हैं, क्योंकि वो निकल नहीं रहा था, रिमूव नहीं हो रहा था। इसके लिए हमने हीट लगा के हीट सिंक के ऊपर आईसी के ऊपर पेस्ट लगा दिया। पेस्ट लगाने के बाद धुआं निकल रहा था। जिस तरह से बहुत ज़्यादा हीट इसको करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे से इसको माउंट किया गया रहता है। ज़्यादा हीट करके उसको माउंट किया गया रहता है। जिस तरह से हमने 450 से 500 के करीब इसको हीट करना है तो ही आईसी निकलने वाली है। अच्छे से वेट करना है, वेट करने के बाद ही निकलना है। ज़्यादा खींचा टचाव करना नहीं है। उसको निकालने के लिए ज़्यादा सब्र का सावधानी से निकलना है। कोई भी माइक्रो पार्ट मिसयूज नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारी एजुकेशनल जानकारी हम हमारे चैनल के ऊपर देते रहते। जिसको भी हमारा चैनल या वीडियो पसंद आता है उसने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरी नॉलेज आपको मिलने वाली है। आधी उधी नॉलेज लेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सबसे पहले हमने अभी और एक पीस की जो ये है उसको लगा देंगे, रिमूव नहीं हो रहा था, इसके लिए हम वापस पेस्ट उसको लगाने वाले हैं आईसी के ऊपर। और आईसी के ऊपर जैसे पेस्ट लगा देंगे तो फिर से उसको करने वाले हैं। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, देखो अभी हम जो आईसी है उसी के ऊपर पेस्ट डाल के उसको निकालने वाले, क्योंकि निकल नहीं रहा था। रिमूव करने के लिए अच्छे से हम इसको ये करने वाले, हीट करेंगे और हीट करने के बाद उसको निकाल देंगे। जैसे निकल जाएंगे तो ऑप्टोकपलर भी इसी तरह से हमको निकाल लेना है। जिस तरह से अभी दिख रहा है धुआं निकल रहा है, धुएं के हिसाब से वो हीट हो रहा है। हीट होने के बाद जैसे ही धीरे से उठाएंगे तो उड़ जाएंगी ऐसी। इसको उठाने की जल्दबाजी ज़्यादा खींचाव टचाव नहीं करना है। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं सैमसंग डबल डोर फ्रिज रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक पीसीबी आया हुआ था। वो पीसीबी के अंदर पावर सप्लाई की गड़बड़ थी। वो गड़बड़ ठीक करने के लिए सबसे पहले हमको आईसी को रिमूव करने वाले हैं। ये इसको पावर आईसी बोले जाते हैं। ये पावर आईसी ये ज़बरदस्त पावर आईसी आती है, पर किसी कारण इसको हाई वोल्टेज मिलने के कारण ये ख़राब हो गई और मार्केट में ये मिल नहीं रही थी। और मिल भी रही थी तो 10 से 15 दिन लगने वाले थे। इतना कस्टमर के टाइम
नहीं था, इसके लिए एक सॉल्यूशन आता है, वो सॉल्यूशन हमने कर दिया है। 524 मॉडल लगा के उसको चालू करना। ये 524 मॉडल जैसे ही लगाते हैं तो एक हीट सिंक जरूर इसको लगाना है 524 मॉडल को, क्योंकि जिसका जो मॉस्फेट है वो हीट होता है। वो हीट होने के लिए, वो मॉस्फेट को ठंडा करने के लिए एक हीट सिंक, एल्यूमिनियम की जो हीट सिंक रहती है वो लगा देनी है पुराने एल्यूमिनियम हीट सिंक से, जैसे कि हमने लगा के दिखाया है। जिस तरह से हम लगा के दिखाने के बाद हम सभी बातें यहाँ दिखाने वाले। जैसे ही सभी बातें जोड़ने के बाद उसको चालू करने के बाद आपको बीप सुनाई देना ज़रूरी है। बीप सुनाई देती है तो आपका पावर सप्लाई रेडी टू सर्विस हो चुका है, ओके हो चुका है, ऐसा आप मान सकते हैं। हमने इसको जोड़ के चालू कर लिया और चालू करने के बाद अच्छे से चालू हो चुका था। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, इसमें बहुत सारी एजुकेशनल जानकारी हम देते रहते। अलग अलग पावर सप्लाई के लिए ये 524 मॉडल बहुत अच्छे से काम करता है। इसको यूज़ करना बड़ा आसान भी है समझने वाले को, नहीं समझने वाले को बड़ा मुश्किल भी है। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, कोई भी जानकारी देते, जनरल एजुकेशनल पर्पज जानकारी हम दिखा रहे हैं। जिस तरह से आईसी रिमूव करने के लिए बहुत सारा टाइम हमको लग रहा है, क्योंकि अच्छे से माउंट होने के कारण हमने पहले उसको 350 से 400 हीट दे के देखा, नहीं निकल रहा था। इसके लिए हमने इसको 500 तक हीटिंग को बढ़ा लिया और 500 के बाद उसको निकालना आसान हो चुका था। जिस तरह से हम लाइव डेमो के साथ दिखा रहे हैं। अभी 500 हिट करने के बाद 500 550 हिट करने के बाद हम निकालने जा रहे हैं। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, देखो आईसी निकल गई आपके सामने। देखो कितनी ज़बरदस्त पैकिंग थी, जिस तरह से आपको दिख रहा है। इसी कारण वो निकल नहीं रही थी। इसको हिट करके निकलना बोले तो ज़बरदस्त काम रहता है और सावधानी से निकलना है। माइक्रो पार्ट को मिसयूज़ नहीं करना है। इसी तरह से हम ऑप्टो कपलर और दोनों कैपेसिटर भी नए लगा देने वाले हैं। ऑप्टो कपलर को नहीं लगाना है। 524 के अंदर जो ऑप्टो कपलर आता है, सीधे 1 नंबर 2 नंबर जो ट्रैक है, वो जो ट्रैक 1 नंबर 2 नंबर को सीधे 1 नंबर 2 नंबर जहाँ से ऑप्टो कपलर निकलने वाला है उसी को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा पावर सप्लाई के लिए ग्राउंड ब्लैक वायर जोड़ देंगे और रेड वायर ड्रेन सोर्स को जोड़ देंगे। ऑप्टो कपलर का जो जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, लाइव वीडियो के साथ दिखा रहा है। उसके बाद हम पावर सप्लाई दे के देखने वाले हैं और पावर सप्लाई देने के बाद कभी पीप सुनाई देता है तो आपकी पावर सप्लाई अच्छे से रिपेयर हो चुके, ऐसा आप मान सकते हैं। जिस तरह से हम वीडियो के अंदर टोटल जानकारी दे रहे हैं, जो भी पावर सप्लाई होता है इसमें 524 मॉडल अच्छे से काम करता है। जिस तरह से 12 वोल्ट 1 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर हो, एलईडी एलसीडी हो, तो ये 524 मॉडल बड़े से अच्छे से काम करता है। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, जो भी वीडियो बना रहे हैं एजुकेशनल पर्पज बना रहे हैं, कोई भी इलीगल एक्टिविटी को हम बढ़ावा नहीं देते। जैसे में सेट ऑफ बॉक्स में कुछ खराबी होती है और पावर सप्लाई हमको मिलता नहीं है तो 524 मॉडल लगाकर भी इसको ठीक किया जा सकता है। उसका लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसा लगाना है, नहीं लगाना है, तो ये आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव जानकारी देखने के लिए वीडियो पूरा देखना चाहिए, तो ये आपको पता चलने वाला है कि क्या करना है नहीं करना है। जिस तरह से डेढ़ सेट ऑफ बॉक्स का जो वीडियो हमने डाला हुआ है वो भी वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरी नॉलेज इसमें मिलने वाले हैं। जिसको भी डेढ़ सेट ऑफ बॉक्स सही करना है तो हमसे कांटेक्ट करके डेढ़ सेट ऑफ बॉक्स सही कर सकते हैं। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, कोई भी इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं देते। जिस तरह से एजुकेशनल पर्पज जानकारी दे रहे हैं, सही से जानकारी दे रहे हैं, कोई भी फेक वीडियो हम नहीं बनाते। जो भी जानकारी है अच्छे से देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। जिसको भी हमारा चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, दोनों कैपेसिटर रिमूव करने के बाद और ऑप्टो कपलर रिमूव करने के बाद हम ऑप्टो कपलर तो नहीं लगाने वाले हैं, पर ऑप्टो कपलर जहाँ से निकलने हैं 1 नंबर 2 नंबर जो टांगे सीधे 2 वायर लाल नीली और पीली वायर लगाकर 1 नंबर 2 नंबर को जोड़ देने वाले हैं। सही से देखना है, 1 नंबर की जगह पे 1 नंबर लगाना है और 2 नंबर की जगह पे 2 नंबर लगाना है। जिस तरह से 1 नंबर की टांग जिधर होंगी उधर एक डॉट का पॉइंट रहता है, उसी डॉट के पॉइंट के ऊपर 1 नंबर को 1 नंबर लगा देना है और जो 2 नंबर है उसके ऊपर 2 नंबर का टैंक लगा देना है। उसी के साथ ब्लैक वायर जो है ग्राउंड कर देना है
और ड्रेन सोर्स को जो वायर आता है वो रेड वायर लगा देना है। आईसी के जो एक जो बाजू है वहीं पे लगाना है, जिस तरह से हम स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं टोटल जानकारी के साथ जो लाइव डेमो के साथ। देखो अभी ये ऑप्टो कपलर है, जो दोनों कैपेसिटर हमने निकाल लिए हैं। दोनों कैपेसिटर निकालने के बाद हम अभी ये ऑप्टो कपलर निकालने जा रहे हैं, जिस तरह से आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। डेट सेटअप बहुत सही करना है तो हमसे कांटेक्ट किया जा सकता है, या जो वीडियो देखना है नॉलेज के लिए तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक का जो आई बटन है उसको आप टच करके आई बटन के ऊपर भी देख सकते हैं कि वो कौन सा वीडियो है उसको, या उसकी जो एंड स्क्रीन वाली वीडियो है उसमें भी देख सकते हैं, जिसमें हम एंड स्क्रीन में वो वीडियो लगा देंगे। उसमें जो वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ नॉलेज आपको मिलने वाला है। जिस तरह से हमने ऑप्टो कपलर को रिमूव कर दिया, ऑप्टो कपलर रिमूव होने के बाद नए से 2 कैपेसिटर हम जोड़ने वाले हैं। नए कैपेसिटर जोड़ने के बाद उसमें जो ऑप्टो जो 524 मॉडल है उसी को जोड़ने वाले, और जोड़ने का तरीका आपको सीखना है तो देख लीजिए। ऑप्टो कपलर जहाँ से निकला है 1 नंबर 2 नंबर सीधे हमने नीली और पीली वायर जो है ऑप्टो कपलर की वहाँ लगाने वाले हैं। लगाने के बाद प्रीसेट की ज़रूरत हमको गिनने वाली नहीं है, क्योंकि अंदर जो आधा पावर सप्लाई का जो सप्लाई है उसी से हम उसको फीडबैक देने वाले। फीडबैक देने के बाद हमारा ऑप्टो कपलर कई सालों तक ख़राब नहीं होता है, अच्छे से चलता है। और हीट सिंक उसको ज़रूर लगाना है, ये हमारी हिडन ट्रिक्स है। हीट सिंक लगाने के बाद हमारा जो 524 मॉडल का जो फेड है वो ख़राब नहीं होने वाला है। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं किधर भी जानकारी देने वाले हैं जो अच्छे से देने वाले हैं। जो उसको भी हमारा वीडियो पसंद आता है उसने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से जो नई जानकारी आपको मिलती रहने वाली, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं अलग अलग वीडियो के अंदर अलग अलग जानकारी हम दिखाने वाले। जिस तरह से देखो हमने दोनों कैपेसिटर एक ऑप्टो कपलर और आईसी को रिमूव कर दिया है, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं। इसी के साथ हम अभी ऑप्टो कपलर की जगह पे 1 नंबर 2 नंबर के ऊपर नीले और पीले वायर लगाने वाले हैं। ब्लैक वायर हम ग्राउंड करने वाले हैं और रेड वायर हम ड्रेन सोर्स को आईसी के लगाने वाले हैं, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं। जो देखने के बाद और 2 कैपेसिटर हमने जो निकाल लिए हैं वो दोनों कैपेसिटर हम लगाने वाले हैं, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं। जिस तरह से हम चिमटी के ऊपर दिखा रहे हैं, ये आईसी की जो होल है जो कैपेसिटर लगाने के उसी को हम एक सुई के मदद से हम इसको ओपन करने वाले। ओपन करने के बाद हम यहाँ कैपेसिटर लगा देंगे और कैपेसिटर जोड़ने के बाद इसमें एक 524 मॉडल लगा देंगे। हम 524 मॉडल लगा के चालू करके दिखाने वाले। और चालू होने के बाद बीप आपको सुनाई देती है तो आपका पावर सप्लाई सही से रिपेयर हो चुका है ऐसा आप मान सकते हैं। जिस तरह से हम 12 वोल्ट 1 एम्पीयर का पावर सप्लाई या फ्रिज का पावर सप्लाई या एलईडी एलसीडी का पावर सप्लाई, टीवी का पावर सप्लाई सभी को 524 मॉडल लगा के अच्छे से ठीक किया जा सकता है। सही से जानकारी होनी चाहिए। सही से जानकारी देखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। जिस तरह से आपकी जो वेटिंग टाइम था वो ख़त्म हो चुका है और उसको अभी दिखाने जा रहे कैसा जोड़ा है हमने उसको। जिस तरह से देखो इसी के 2 कैपेसिटर हमने जोड़ दिए, ऑप्टो कपलर की जगह पे दोनों वायर लगा दिए सीधे ऑप्टो कपलर में से 1 नंबर 2 नंबर और 524, और हमारा पावर सप्लाई अच्छे से चालू हो चुका है। पावर सप्लाई चालू होने के बाद बीप हमको सुनाई देती है। बीप जैसे ही सुनाई देते हैं यानी हमारा पावर सप्लाई अच्छे से रिपेयर हो चुका है ऐसा आप मान सकते हैं। जिस तरह से हम स्क्रीन के ऊपर शो कर रहे हैं इसी तरह से जो पूरी जानकारी है देखो अच्छे से वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं। 1 नंबर 2 नंबर को हमने ऑप्टो कपलर से सीधी वायर लगा दी है, ओके हो चुका है। बीप की आवाज़ सुनाई दी हमें। इसी तरह से वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एंड स्क्रीन वाली वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।